हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके कॉलेज और स्कूल कब खुलेंगे। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं, मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें कॉलेज खुलने के बारे में डिस्कशन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, सब जगह पर हुआ होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन निकली थी कि आप किस हिसाब से जुलाई में अपने स्कूलों को खोल सकते हैं। तो आज मैं पूरा सिस्टम आपको बताऊंगा कि आपका स्कूल खुलेंगे कब और किस तरह के कब कितने स्टूडेंट आपके बुलाए जाएंगे और क्या क्या सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीज़ें मेज़र की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी। डाउटनेट पर आपको मिलता है दोस्तों मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। आपको बस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और देन उसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 सेकंड के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। 6 to 12 नीट, जेई और मैथ्स एडवांस के साथ साथ सो आज ही डाउनलोड करिए डाउटनेट। वहाँ से गौरव भारद्वाज और अपने इस चैनल पर करियर, एग्जाम टिप्स और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और शेयर विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के तहत केंद्र सरकार ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो सब 15 जुलाई के बाद अपने स्कूल्स को खोल सकते हैं। और इस पे कल भी एक डिस्कशन हुआ है और क्या क्या चीज़ है। अब यहाँ पर 15 जुलाई और उसके बाद स्कूल खोलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर एक बात बताइए, क्या जब तक केसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्या जब तक कोविड-19 का इफेक्ट ख़त्म नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मन कर रहा है कि बहुत टाइम हो गया, घर पर हैं, मस्ती नहीं हो पा रही है, फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, कॉलेज खुलने चाहिए। कम से कम एक बहाना तो होता है, 5 से 6 घंटे कॉलेज में स्टडी के साथ हम अपने फ्रेंड के साथ रह लेते हैं। लेकिन सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है और आपकी स्टडी को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए ये बोर्ड द्वारा डिसीजन लिया गया है और गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया है। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि सीधी सी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो स्कूल प्रशासन है वो ही इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि उन्हें स्कूल की क्या एक्टिविटीज़, मतलब क्या क्या सारी वो रखनी है। इसकी बातें सबसे पहली बात जो है वो है 30 से 35% बच्चे ही अटेंडेंस हो पाएगी एक दिन में। सपोज़ आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं और आप 10th में या 12th में पढ़ते हैं और आपके 60 स्टूडेंट है, तो आपका सीधी सी बात है 18 या 20 यानी कि 20 स्टूडेंट्स या 25 स्टूडेंट्स ही एक दिन में आ पाएंगे जो अपनी क्लासेस में बैठेंगे। आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एक पूरा एक स्क्वायर है आपकी क्लासरूम और उसमें थोड़ा थोड़ा गैप देकर 1-2 मीटर का बच्चों को बिठाया जाएगा। यानी कि जब आप एक डेस्क पर ही 2 फ्रेंड बैठते थे या बराबर बैठते थे, अब वो बराबर नहीं बैठेंगे, यानी कि 2 बच्चों के बीच में 1 या 2 मीटर का फासला होगा। अब यहाँ पर स्टडी कैसे चलेगी। पहली बात, जब 20 बच्चे बुलाए जाएंगे तो एक यानी कि आप वीक में 2 ही दिन स्कूल जा पाएंगे। सोचिए 33% यहाँ पर बुलाने की बात कही गई है, 30 से 35%, 33%। तो इसका मतलब हो गया कि 3 बार में बच्चों को बुलाया जाएगा क्लास के। अगर पूरे स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 33% यानी कि 300 कुछ बच्चे ही एक दिन में आ पाएंगे। और वो जैसे आज आए मंडे को, तो ट्यूसडे को कोई और बच्चे आएंगे और वेडनेसडे को कोई और बच्चे आएंगे। फिर जो मंडे को आए वो थर्सडे को आएंगे और जो ट्यूसडे को आए वो फ्राइडे को आएंगे और जो वेडनेसडे को आए वो सैटरडे को आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, हम लोग टीचिंग कैसे कराएंगे, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो एक तो आपकी कॉलेज में या स्कूल में मेनली आपकी प्रॉब्लम्स, कॉपी चेकिंग और रिमार्किंग की जाएगी और अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चे खुश हो जाओ, टीचर हाथ भी नहीं लगा सकता आपको, कोरोना ना हो जाए, है ना। बच्चों के मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें, तो यह टीचर भी आपसे दूरी बनाकर रखेगा। दूसरा, आपको जो सिलेबस होगा वो आपका ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि जो स्टडी आपकी अब चल रही है ऑनलाइन, वो स्टडी जारी रहेगी। आपकी क्लासरूम भी चलेंगी। अब वीक में आप 2 डेज स्कूल जाएंगे, बाकी दिन आप घर से पढ़ेंगे। तो हम लोगों का काम डबल हो गया है, क्योंकि स्कूल भी खोलना एक मजबूरी है। कुछ मैं बता दूं, यूरोप की 30% से ज़्यादा कंट्रीज़ ने 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने वहाँ पर अपने लॉकडाउन को खोल दिया है और अपने कॉलेजेस वगैरह की परमिशन भी दे दी है जून में ही, कि वो जून में खोल लें। दूसरा, ये वो देश है जो ठंडे देश हैं, वहाँ पर खुल जाएंगे। साथ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जुलाई में खोल लीजिए। तो उसी को देखते हुए भारत में भी डिसीजन लिया गया है कि इकोनॉमी और आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए गए हैं
कि फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स, ये सारी चीज़ें रेगुलर अब चलेंगी। लेकिन साथ में बच्चों मैंने बताया आपको कि सिलेबस घर से चलता रहेगा। वीक में आप 2 डेज़ आएंगे, 30% स्टूडेंट आएंगे, सिलेबस टीचर घर पे कराएंगे, वहाँ चेकिंग होगी, रिमार्किंग होगी। एंट्री गेट 1 से ज़्यादा बनाए जाएंगे, जो मैं पढ़ चुका हूँ, रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। एंट्री गेट 1 से ज़्यादा बनाए जाएंगे और एंट्री पे आपके सैनिटाइजेशन की सुविधा रहेगी, सैनिटाइज़ करके आपको अंदर भेजा जाएगा। और हर तरह से बच्चों को सेफ्टी में रखना है। कंपलसरी चीज़ें हैं, बच्चे के पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, टीचर के पास भी मास्क होना चाहिए। और एक लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि पूरा जैसे 6 घंटे 7 घंटे का चलता था, थोड़ा स्कूल भी कम चलेगा। अब यहाँ पर जो अदर एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स या कल्चरल प्रोग्राम है, वो सब इस साल के लिए मतलब बंद ही हैं, समझिए आप। क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो उसमें लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और वो शायद नहीं हो पाएगी, खास अभी 2-3 महीने तक तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करेंगे कि सर आपको स्कूल खोलने की लग रही है, यहाँ केसेस देखो कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन बच्चा लोग, केसेस तो चलेंगे, सरकार का कहना भी यही है, केसेस तो चलते रहेंगे, लेकिन हम इनको देखते हुए अपने काम को नहीं रोक सकते। अब हमें सावधानी बरत के काम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बस ये जानकारी थी आपकी। तैयार हो जाइए, जून में थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लो, छुट्टियाँ हैं आपकी, अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए जो सिलेबस आपको कराया जा रहा है, और तैयार रहिएगा जुलाई में स्कूल खुलने के लिए, 15 जुलाई के बाद। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी ज़रा क्या राय है मुझे भी कमेंट करके बताइए। तो मैंने जो मेरे पास नॉलेज थी, जो मेरे पास थी, मैंने आपको शेयर कर दी। अब आपकी क्या राय है स्कूल खुलने के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो स्टडी करते हैं।